क्या कहें सर, अब जब कोई मदद ही नहीं है तो क्या कहें, बताइए। मदद मांगने के लिए हम तो दर दर भटके, कलेक्टर साहब के पास गए, तहसीलदार साहब के पास गए, आए भी, और गांव के मुखिया सरपंच जो हैं वो भी आए, कोई मदद देने के लिए तैयार नहीं है। कलेक्टर साहब ग्राम पंचायत के प्रधान के द्वारा भी कुछ नहीं हो नहीं, उन्होंने बोलो कि हमारे पंचायत में ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है कि हम आपको सहायता करें। सहायक सेक्रेटरी बोलते हैं, बात करने दीजिए। सहायक सेक्रेटरी बोले कि इनको पात्र ही नहीं है जी। प्रिंस सहायक सेक्रेटरी हैं, परिहार हैं, वो बोले कि इसमें इनको कोई सहायता की राशि नहीं मिलेगी। और दूसरी बात क्या है कि सरपंच साहब बोले कि जिला पंचायत में डेरा रख लो, बेहतर रहेगा। उन्होंने जिला पंचायत नहीं कहा होगा? नहीं, ये पंचायत भवन में। पंचायत भवन जी। नाम क्या है आपका? मोतीलाल साहब। आपके परिवार में कितने लोग रहते हैं? 2 बेटे, 1 बेटी और मेरी मिसेज, मेरी एक बूढ़ी माँ रहती है। बूढ़ी माँ भी है जी। जिस दौरान ये आपके घर में ट्रक घुसा, उस टाइम पर आप कहाँ थे? हम रोड पे थे सर, एक दुकान खोले हैं, चाय का ठेला, उसी ठेले में हमारी माँ थी, हम थे, मेरी बीवी घर अंदर थी, दोनों बच्चे दुकान तरफ थे जी। इस घटना से आपका नुकसान लगभग कितना हुआ होगा? नुकसान तो हमारा कम से कम 15 से 20 लाख के अंदाजन हुआ होगा। जीवन भर की कमाई चली गई? जी जी, जीवन भर की कमाई चली गई। इस पर प्रशासन के द्वारा क्या फ़ायदा हुआ? कुछ लाभ मिला अभी तक आपको या नहीं? नहीं, कुछ नहीं मिला। कोई लाभ नहीं मिला? कोई लाभ नहीं। ये हमारे ससुराल वाले हैं, मजदूरी करते हैं, तो उन्होंने बोले कि भैया थामा थूनी गाड़ोगे तो थामा थूनी से बेहतर ये है कि हम लोग मदद कर रहे हैं तो कुछ लेके, और ठाकुर ज्ञान सिंह चौहान ट्रेडर्स जो है, ज्ञान सिंह ट्रेडर्स, वहाँ से हमको ये मदद मिल रही है, तो यही बना रहे हैं सर छाया। रहने के लिए भी पर्याप्त नहीं है? नहीं, रोड में सोते हैं सर, एक झोपड़ी बनाए हैं रोड में, दुकान, उसी दुकान में रोड पे सोते हैं। ट्रक कैसे घुसा आपके घर में? ड्राइवर मोबाइल पे बात कर रहा था, एक हाथ से स्टीयरिंग पकड़े था, रोड पे देख रहे हैं कुछ, ब्रेक मार न्यूट्रल गाड़ी थी, हम शायद पिया भी होगा, ड्राइवर मिला नहीं, पुलिस स्टेशन में बैठा था ड्राइवर। जी जी, यहाँ से भागा है तो डायरेक्ट पुलिस स्टेशन गया है, चौकी जमोरी में। अब पुलिस वालों से पूछे कि भैया ड्राइवर गए, तो बोले कि नहीं है, उसको ले गए हैं अस्पताल, और फिर यहाँ आए हैं। पुलिस को आपने कब सूचना दी है? तत्काल सूचना दी गई है। तत्काल ही बताया? जी जी। लेकिन कार्यवाही इस पर आपके माने खिलाफ ही हुई जो हुई तो? जी, एक्सीडेंट के आधे घंटे बाद यहाँ पुलिस पहुँची है, आधे घंटे बाद। इन महिला में से कौन सी वो महिला हैं जो घर में मौजूद थी? अच्छा, आप इधर थोड़ी आ जाइए। खाली आप खाना बना रही थी? जी सर। नाम क्या है आपका? मेरा गुलबसिया साहू। उस दौरान घर में कोई नहीं था? कोई था नहीं था, मैं थी और मेरा कुत्ता एक था, वो भी मर गया। अच्छा, कुत्ता मतलब एक्सीडेंट से ही मर गया? जी सर, वो वहीं बेड में बंधी थी, मतलब बांध दी थी, मैं खाना बना रही थी, तो वहाँ पे हम उस कुत्ते से ऐसे बात कर रहे थे, ऐसे आपस में हम लोग, वहीं मैं खाना बना रही थी, वहीं कुत्ता बंधा था। एक ट्रक आया, मेरे समझ में नहीं आया कि ट्रक आ रहा है, मेरे कुछ नहीं दिखा सर, मैं तो एकदम बेहोश हो गई वहीं चूल्हे के पास, गैस जल रहा था जी। कितना नुकसान हुआ? बहुत नुकसान हो गया सर, मेरे घर में कुछ नहीं रह गया, मेरा हेल्प करने वाला कोई नहीं है। अभी खान पान कैसे होता है? कुछ नहीं, जो आते हैं इन लोग लाते हैं, जो रिश्तेदार आते हैं, गांव के आते हैं तो देते हैं, जो इसे समझदार हैं, जो समझते हैं वो देते हैं। बेटों की शादी हो गई? बेटे की शादी करने वाली थी सर, वही गहना वहना सब कुछ जेवर बनवाई थी, कुछ नहीं है, सब चला गया, मेरे पास कुछ नहीं है, बेघर है सर। खाना, ये दीवार गिरा है तब भी मैं वहाँ खाना बना के हम लोग रोड में सोने जाती हैं। अभी भी इस ठंडी में? ठंडी में, और कपड़ा एक भी नहीं है हम लोगों के पास। कलेक्टर सर के पास भी गए, बोले कि चलो हम व्यवस्था करते हैं, कुछ नहीं हुआ हम लोगों को, कोई दया नहीं देखा, न शासन न प्रशासन, कोई नहीं। हम लोग बेघर हैं, हमारे बच्चे सब मर रहे हैं।
तब क्या करें सर, यही हमारी मजबूरी है। कोई प्रभारी है ऐसा, जैसे एसडीएम, तहसीलदार, कलेक्टर ऐसा? जी आए थे, मगर वो पंचायत वालों से पूछे, सेक्रेटरी सरपंच से, इनका कोई मदद है? तो बोले नहीं, हो गया, कोई कुछ किए नहीं अपने से। ट्रक मालिक ने कुछ दिया क्या? नहीं दिया सर, नहीं दिया, मेरे को कुछ नहीं दिया। सब उधर खिलाया हो तो हम नहीं जानती हैं, हम लोगों को कुछ नहीं दिया, हमारा कुछ दर्द नहीं देखा, हम लोग बेघर हैं। आप तो खुद ही देख रहे हैं सर। अभी 2 बेटे हैं इनके जो यहीं पर मौजूद हैं, और एक जो है बेटी भी है, और ये पूरा घर है इनका, जो कपड़े फटे हुए पड़े हुए हैं। यही पे जो है इनका एक बेड बचा हुआ है, बाकी टूटकर जो है बिखर गया है। सीट से बना हुआ मकान था, कच्चा मकान है। वैसे भी बदहाली जो है इनके घर में पहले से ही मौजूद थी, गरीब परिवार है। टूटा फूटा सीट इधर मौजूद है जो आप देख रहे होंगे। कुछ अभी हाल ही में बताया जा रहा है कि कहीं न कहीं से एक एक चीज़ें जोड़कर, और कुछ इनके ससुराल वालों के द्वारा और कुछ ग्रामीणवासी जो इनकी मदद करने के लिए पहुंच रहे हैं, उनके द्वारा अनाज देते हैं, तब ये इनका खान पान हो रहा है। लेकिन सिस्टम से परेशान और मजबूर भी हैं, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि सिस्टम के द्वारा कोई इनकी मदद नहीं की गई। यहाँ तक कि जो ट्रक मालिक है उसके द्वारा भी इनको कोई लाभ अब तक नहीं दिया गया। ठंडी का माहौल है, आपको पता ही है कि आज वक्त कैसे गुजर रहा, लेकिन यहाँ पर एक बेटी भी है जो बेघर वो भी हो रही है, बूढ़ी माँ भी है, और हालात ये हैं। हम उनके बेटे से बात करेंगे, जो कि ये बड़े बेटे हैं उनके। नाम क्या है आपका? विपिन साहू। विपिन नाम बताया आपने। ये पुलिस यहाँ पर आई तो आपकी कोई मदद किया उसने? कोई मदद नहीं, वो बोले सब कानूनी कार्रवाई करो, FIR दर्ज हो गई है, अब जो होगा तो आगे वहाँ कोर्ट से होगा, यहाँ कोई कुछ नहीं कर सकता। धरना प्रदर्शन किया था, उससे कुछ? धरना प्रदर्शन किया इसलिए किया कि यहाँ शाम को 7 बजे घटना हुई, उसके दूसरे दिन 11-12 बज गए थे, तब तक ना कोई पुलिस आई ना कोई जानकारी, हम लोग ऐसे ही पड़े थे। इसलिए मजबूरन हम लोग को वहाँ चक्का जाम करना पड़ा कि कोई आए। पुलिस वालों को फ़ोन लगाए, कोई भी नहीं आया था। जब चक्का जाम किए तब पुलिस वाले आए। TI बोले कि चलो मैं बैठ कर बात करता हूँ, बोले नहीं, बोले कि कल भी आए थे आप, तो कल भी अगर इतना ही कुछ करना था तो कल ही कर देते, आज तक इतना वेट क्यों कराए? भाई हम लोग परेशान हैं, हम लोग कहाँ जाएं, कहाँ रहते हैं? कल तो हम रात में कहाँ थे, क्या खाए, आप लोग को कोई फिक्र थी नहीं। फिर वो बोले कि ठीक है मैं बुला रहा हूँ, कलेक्टर साहब को बुला रहा हूँ। झूठ बोल रहे थे कि कलेक्टर साहब को बुला रहा हूँ। उसके बाद तहसीलदार साहब बस आए, फिर आए, वहाँ से बोले कि चलो चक्का जाम हटाओ, बैठ के बात करते हैं, जो निर्णय होगा निकालेंगे, मदद करेंगे। उसके बाद जब चक्का जाम हटा दिए, आए बात किए, बोले कोई सहायता नहीं है। तहसीलदार वो सरपंच से पूछे, सेक्रेटरी सचिव सेक्रेटरी से पूछे, बोले कोई मदद नहीं की है, इनकी सहायता कोई नहीं हो। राशन कार्ड वगैरह बना है आप? राशन कार्ड बना है सर। मतलब गरीबी में आता है? जी सर। तो ग्राम पंचायत से भी कोई फ़ायदा नहीं? कोई नहीं सर, ग्राम पंचायत डायरेक्ट बोले कि वो क्या नाम है, एक्सीडेंटल है, क्लेम करोगे तभी मिलेगा, बाकी कोई देने वाला नहीं है। हमारे सरपंच मतलब हमारे पंचायत में ऐसा कोई नियम ही नहीं है कि दें। कोई अति आवश्यक अगर आपातकालीन अगर कोई स्थिति हो, उस टाइम पर कुछ लोग भी मदद करते हैं। कुछ लोगों ने मदद किया क्या? मदद करने के लिए वैसे उस टाइम पर कोई नहीं था, अभी कल से आने लगे हैं। तो जैसे जो समझदार, जैसे हमारे मामा मामी हो गए, रिश्तेदार में आते हैं, कुछ ना कुछ लेके आते हैं, खाने के लिए लेके आते हैं। जिसके पास जितना हो जाता है, 1000 रुपये, 500 रुपये, 100 रुपये दे के जाते हैं, कुछ तो मदद हो। मेरे भाई परिवार सब और सब हमारे चाचा लोग हैं, बड़े पापा लोग हैं, यही सब मदद कर रहे हैं, बाकी कोई नहीं है। प्रशासनिक कोई मदद नहीं सर। गवर्नमेंट स्कूल से पढ़कर के लोग जो है आगे बढ़ने की सोचते हैं, लेकिन जब सोचिए कि जिसके पास कुछ ना हो, आज इनके पास आवास नहीं है, घर नहीं है, मकान नहीं है, खाना नहीं है, दाना नहीं है, इस स्थिति में ये अगर गुहार लगाएंगे तो किससे लगाएंगे? हालात ये बन चुके हैं कि मतलब अगर प्रशासन के पास जाओ तो प्रशासन कहता है कि ऐसा कोई नियम कानून नहीं है, और अगर ग्राम पंचायत की बात की जाए तो सचिव के द्वारा कहा जाता है कि ऐसी कोई योजना नहीं है। अब इस संदर्भ में अगर बात की जाए तो आखिर में इनकी मदद करे तो कौन करे? बेघर हो चुके हैं, अगर कुछ लोग इनके पास मौजूद ना हो, अगर नात रिश्तेदार मौजूद ना हो, तो इनका हालत ये आप देख रहे हैं। कहीं इसमें झूठ वाली बात नहीं, आईना की तरह जो है सारे
मामले आपके सामने और साफ दिख रहे हैं। लेकिन अब बात की जाए तो कहीं ना कहीं जो यहाँ पे ट्रक मालिक जो था उसे ज़रूर ये देखना चाहिए था कि वो जिसका मकान है उसकी स्थिति क्या है, क्या उस स्थिति में वो पल सकता है, रह सकते हैं या नहीं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि एक जो इनका लड़का है वो कुछ न कुछ काम भी करता था कंप्यूटर से, जो कि जिससे 2 पैसे कमाने का प्रयास था उसका। एक तैयारी भी कर रहा था कि जीवन में मुझे कुछ बनना भी है, लेकिन उस टाइम पर हालात ये बन जाते हैं कि उसका कंप्यूटर और लैपटॉप जो भी था वो भी टूट जाता है। घर की 2 टीवियाँ टूट गई, फ्रिज टूट गया, बेड टूट गया, अब पूरा घर ही टूट गया, तो अंदाज़ा लगाइए कि बचा क्या होगा। लेकिन मामला ये रहा कि घर से बाहर कुछ लोग आए और इनको लेके चले गए, नहीं शायद आज ये भी जिंदा नहीं होते। अब प्रशासन साथ नहीं दे रहा और कोई साथ नहीं दे रहा, जो है आपके नात रिश्तेदार साथ दे रहे हैं। अब लगभग अगर बात की जाए तो आप हर जगह पहुंच चुके होंगे? जी हर जगह पहुंच चुके हैं। अब हार चुके हैं? हार चुके हैं, कोई मदद करने नहीं है? कोई मदद नहीं करने आया। तो इस परिवार की मदद करने के लिए अगर कोई आगे बढ़ना चाहता है तो बेशक आप आ सकते हैं, और यहाँ पर जो है बात भी की जा सकती है। इनसे खुद ही बात हो रही हमारी, आप देख रहे हैं। लेकिन अब हम भी मजबूर है कहीं ना कहीं कलेक्टर से ये बात करने के लिए कि इनके साथ जो ये हुआ, ये जिम्मेदार ये तो नहीं, लेकिन सज़ा क्यों काट रहे हैं, इन्हें सज़ा क्यों मिल रही है। अगर किसी के द्वारा इनका घर अगर गिरा दिया गया, भले ही आपातकालीन स्थिति में आप यहाँ पर पहुँचे, लेकिन आपने इनको फ़ायदा क्या दिया। बहुत सारी चीज़ें हैं आपके सामने आईने की तरह। और यहाँ पर जो आपने कहा बूढ़ी माँ दादी नहीं है क्या? दादी को बुला लिया हो गया, परेशान मत करिए उन्हें। तो हालात ये हैं आपके सामने है। एक बेटा और है जो कि हमारे साथ है यहाँ पे। क्या नाम है आपका? नितिन साहू। नितिन साहू। नितिन, आप यहाँ पे क्या करते थे कंप्यूटर से? कंप्यूटर से मैं MP ऑनलाइन की दुकान खोला था। जैसे पेपर होता था, वन रक्षक, पुलिस, नर्सिंग का हुआ, इन सभी का मैं एडमिट कार्ड निकालता था, आधार कार्ड ये सब निकालता था। मैंने वहाँ पे मतलब पन्नी तन के रखा था, वहीं पे करता था। फिर इसके बाद बंद हो गया तो मैं घर पे ला के रख लिया, और घर से मतलब फ़ोटो वोटो जैसे अपने परिवार का या गांव का कोई का निकाल के देता था। चलता था अपना, 2-3 रुपये हमको मिल जाता था, मतलब 200-300 डेली का। घर से पैसे भी निकालते थे, गुजारा हो जाता। हाँ, सब अंदर रखे थे, हो गया। आके चला गया, कुछ मिला भी नहीं। क्या सोचते हैं सब प्रशासन के बारे में नितिन आप? हम यही सोचते हैं कि सब ख़त्म है। अपनी राजा बनो तो सलाम ठोकेंगे, यदि गुलाम बनोगे तो सलाम ठोकना पड़ेगा। यही है कि खुद के दम पे खड़े हो, सरकार कोई मदद नहीं, अपनी सरकार खुद बनाओ। ये सीएम तो देखिए अभी फ़िलहाल है नहीं, लेकिन उनके द्वारा ऐसी योजना अगर नहीं है। सरपंच की ये बताइए कि यदि सरपंच कोई बनता है तो उसके कोटे में कुछ भी नहीं आता, 5-10 हज़ार रुपये नहीं आता, ये बताइए। सरपंच भी कोटे में आता है खाने के लिए, कुछ भी नहीं, कुछ ना कुछ आता है, आता है। लेकिन यहाँ हमारे यहाँ हादसा हुआ, लेकिन उसके दूसरे दिन बकरा बना के खा रहे हैं जस्ट हमारे बगल में, तो कैसा बीतेगी ये बताइए, आपके दिल में क्या बीतेगा। ये सरपंच के द्वारा करतूत हुई ऐसी? हाँ हुई है, बिल्कुल हम बोल रहे हैं, लेकिन हमारे घर वाले नहीं बोल रहे हैं, लेकिन हम बोल रहे हैं हुई है। मतलब पूरा मतलब जितना है प्रशासन, पुलिस, जितने भी हैं सब उनके द्वारा हुआ है। एक तरह की ये साजिश है। ये बताइए इतनी बड़ी लंबी रोड है, एकाएक कैसे आ सकता है हमारे घर में? गाड़ी तो वहाँ की नहीं रही, उसकी पूरी स्टीयरिंग सब सही है, ब्रेक सही है, सब कुछ सही है, लेकिन एकाएक हमारे घर पे कैसे घुस सकता है? एक तरह की ये मर्डर है। यदि हम 10 मिनट के लिए लेट ना होते तो हम सोचते हमारी भी जान जा सकती थी। बिल्कुल, ये एक सोच समझिए एक मर्डर है, साजिश है। लेकिन उनसे क्या दुश्मनी होगी आपकी? यही दुश्मनी है कि जीते हैं, खाते हैं, बस हो गया, किसी की नहीं सुनते हैं, बस हो गया। नितिन, कितना पढ़े लिखे हैं आप? हम BA सेकंड ईयर हमारा चल रहा है, मतलब पेपर अभी कल है, एक सेकंड ईयर का लास्ट। पढ़ाई भी कर रहे हैं? जी। बाकी डॉक्यूमेंट्स मेरा पूरा सब इसी में चला गया, अब क्या करेंगे ये बताइए। यदि कहीं 12वीं की मार्कशीट वगैरह सब इसी में दब गया, कुछ मिला भी नहीं। आपने निकालने का प्रयास किया? मिला भी नहीं, और क्या है कि कुछ दिखा भी नहीं है, फटा भी है, 1-2 कागज़ मिले हैं तो फटे हैं, क्या करेंगे ये बताइए। फिर से अपील करना पड़ेगा आपको निकलवाने की? हाँ, निकलवाना पड़ेगा ही। अब जो है तो पुराना मिलेगा नहीं। हमारे लैपटॉप, हमारे उसे डेस्कटॉप में बहुत सारे डाटा भी थे दूसरे का। अब
लेकिन आप देश के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के बारे में क्या सोचते हैं? ऐसा नियम कानून क्यों नहीं है देश में कि अगर इस तरीके की कोई हालत हो तो हमें जो है कुछ उसका फ़ायदा मिल सके या तत्कालिक जो है फ़ायदा? वहाँ से मिलता है लेकिन जो यहाँ के दलाल होते हैं वो खा लेते हैं। वहाँ से आता है लेकिन जो सेक्रेटरी सरपंच या जो अदर होते हैं वो खा लेते हैं, देते नहीं हैं। जैसे मैं कह रहा था कि ट्रक जब घुसा आपका, ट्रक मालिक ने तत्कालिक पैसे नहीं दिए आपको, वो कहता है कि जाओ कोर्ट केस करो। अगर वहाँ से आप केस हार गए तो क्या होगा? अब क्या करेंगे? हार जाएंगे तो करेंगे क्या, ये बताइए? अपना काम करेंगे और कर भी क्या सकते हैं? कानून को हाथ में लेंगे, जेल में जाएंगे। एक कच्चे मकान के तौर पे लगभग 10 से 20 हज़ार या 50 हज़ार ज़्यादा से ज़्यादा देगा वो। अरे देगा भी नहीं, पता है वो बोला तो कि मिलेगा तो मिलेगा, नहीं मिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, जाओ आप, हम आपको नहीं जानते हैं। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? परेशानी सीधे चेहरे पे दिख रही है नितिन की, और नितिन के द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि अगर हम 10 मिनट पहले अगर यहाँ से निकले नहीं होते, अगर 10 मिनट लेट हुए होते तो शायद हमारी भी जान जा सकती थी। यहाँ पर जो है पिटा रहा है बहुत जोर। मतलब आपके घर में ट्रक घुस गया था? है हमारे घर में, ये हमारा यही परिवार। हाँ, हमारा लड़का यही अब खाए बाहर मरे जा रहा का खा उधर गए, घर उधर गया। अब मान ले 5,000 के गहना चला गया, मान ले 5 लड़की की रही, पाल रहा, झुमका रहा, सगला हमार चला गया, नहीं मिला था। अब हेड डायरी लड़का नहीं पाई तो हमार कुछ मिले चाहिए। अब मर गए हमार लड़का, पतो मर गए। अब जो यह पतो मर जात तो यार लड़का हमार कहाँ रहते। हाँ, तो हमका हमारा गोड़ टूट गया, काली गायन तो टूट गया। तो मान ले हमका हम न हमारे इंदिरावास मिले, न हमारे कुछ मिले, न हमका खाए का मिले, तब का खई का पहिरी हैं बताए दे अपना। अब जैसन मन हो तैसन कह दी तो यह है कि हमारे लड़कन के मिले, या 5,000 के डेरा हमार चलागा, मान ले 5 लाख के कि 5,000? हाँ 5 लाख के मान ले ले रहन लड़की 5 थे। अब पाल नगद पौजे है रही तो सब चलागा, तब का करी। उम्र क्या होगी आपकी? हाँ एज उम्र हाँ, कितने साल की होंगी आप? 80-90। हाँ 80-90 साल। अच्छा, नाम क्या है आपका? हमारा नाम है मंतू। मंतू। हाँ, ये वो बूढ़ी माँ है जो इस घर के बेटे का कहूँ कि माँ है और मालिक हैं, जो भी कहिए आप। लेकिन हालात ये है कि सोचिए, इन्हें भी इस बात की चिंता है कि अगर बहू अगर नहीं होती तो क्या करती, या फिर अगर बेटा ही नहीं होता तो हमारा परिवार कैसे चलता। हालात ये हैं, लेकिन प्रशासन किसी भी तरीके से सहायता नहीं कर रहा है। आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा ये कि अब तक ग्राम पंचायत से जो आवास मिलता है, क्या उस आवास का फ़ायदा नहीं मिला आपको? आवास को फ़ायदा बता तो रहे हैं सेक्रेटरी सरपंच साहब कि इनमें इनका पात्र नहीं है। आप क्यों पात्र नहीं? अब बड़े लोगों को पात्र में हैं, क्योंकि वो फ्रिज एसी लगवा लेते हैं तो सीएम साहब आएंगे, विधायक जी आएंगे तो बैठने को सुविधा रहेगी। और हम लोग गरीब हैं तो पात्र नहीं हैं, हमारे पास पात्रता नहीं है। हम लोग कहते हैं कि इनका नाम ही नहीं है। आवास पे आपका नाम? जी नाम नहीं है। आवास आता है जी सर, तो आता भी है जो अगर नाम से तो दूसरे को दे दिया जाता है। जैसे मोतीलाल नाम है हमारा, तो मोतीलाल बहुत है, मोतीलाल साकेत है, वर्मा है, साहू हैं, बहुत से हैं, तो उनको दे दी जाए। जैसे राकेश के नाम पे आया आवास, तो राकेश कई एक हैं यहाँ पे, उनको दे दिया गया। ग्राम पंचायत के भ्रष्टाचार जो आपके सामने है, और ग्राम पंचायत के भ्रष्टाचार से आम जनता परेशान है। यही बनाते हैं एक वोट दे करके सरपंच, और यही बनाते हैं सीएम, यही बनाते हैं विधायक, लेकिन आज कोई इनके साथ मौजूद नहीं है और हालात आपके सामने। लगातार बने रहें तरंग 24 न्यूज़ से, और चलेंगे हम, देखेंगे इस बात पर चर्चा करेंगे हम आपके जिला कलेक्टर यानी कि सीधी के डीएम से, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि इन्हें आखिर में न्याय कहाँ मिल रहा है। अगर घर गिर गया है तो ये कहाँ रहेंगे। एक छोटी सी बेटी भी है इनकी, जो अभी तक जो है स्कूल में है, पढ़ाई चल रही है, लेकिन आज बिजली और मकान नहीं है तो सोचिए उसकी पढ़ाई पर भी एक बड़ा असर पड़ेगा। लड़का जो है तो तैयारी कर रहा है, लेकिन कैसे तैयारी जब उसके पास कोई चीज़ें बची ही नहीं। जुड़े रहें, बहुत बहुत धन्यवाद।